हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस क्लास 9 की सीरीज। तो सब शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये साइंस क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एक पेंसिल, पेन, टेबल, जो खाना हम खा रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, हमारे घर, सब कुछ मैटर से बना हुआ है। लेकिन ये मैटर है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आएगा। हम चैप्टर का नाम पढ़ेंगे तब भी हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि ये मैटर क्या है। तो मैटर मैटर वो है जो कोई स्पेस लेता है या जिसका कोई मास होता है। मतलब कुछ भी चीज जो एक स्पेस ले रही है या जिसका कोई वेट है, वो होती है मैटर। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये यूनिवर्स जिस भी चीजों से, मटेरियल, सब्सटेंस, जिससे भी बना है वो है मैटर। क्योंकि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें हर जगह मैटर ही दिखाई देता है। टेबल, चेयर, फोन जिससे आप वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप जिससे आप वीडियो देख रहे हो, पेन, कॉपी, एनीथिंग। तो ये सब चीजें होती है मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर आखिर बना किससे है? अगर हम इंडियन फिलोसफर्स की बात करें तो इन्होंने कहा था कि मैटर जो है वो 5 तत्व से बना है। कौन से हैं वो 5 तत्व? एयर मतलब वायु, हवा। सेकंड, अर्थ मतलब पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं। वाटर मतलब जल, पानी। फायर अग्नि या आग। स्काई या आकाश। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलके हमारे मैटर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं। सारे ही मैटर सिमिलर मैनर में टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास पेंसिल ली हमने और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया। उसके बाद हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से पेंसिल की टिप पे देखा तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे। अगर हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाई पावर बढ़ा दें, मतलब और ज्यादा पावर के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे जिससे हमारी पेंसिल बनी है या जिससे हमारा कोई भी मैटर बना है। चलो आंसर देते हैं क्वेश्चन का। इनमें से बताना है कि कौन कौन सी चीज मैटर है। चेयर, क्या चेयर मैटर है? मतलब चेयर का वेट भी होता है। चेयर जगह भी लेती है हमारे घर में, स्कूल में या कहीं भी जहां भी हम चेयर देखते हैं, तो इसका मतलब चेयर जो है वो मैटर है। एयर, क्या एयर का कोई वेट है? हवा में हमें एयर दिख रही है? नहीं दिख रही, ना उसका कोई वेट है, तो इसका मतलब एयर मैटर नहीं है। लव, लव भी कोई मैटर नहीं है। स्मेल, कोई वेट नहीं होता उसका, ना ही वो जो कोई जगह ले रही। हेट, एल्मर्ट्स, हाँ, एल्मर्ट्स का वेट भी है और वो जगह भी लेता है। थॉट, हमारे विचार। नो। कोल्ड, ठंड, हमें ठंड लगती है बट वो कोई वेट थोड़ी ना ले रही है। कोल्ड ड्रिंक, हाँ, कोल्ड ड्रिंक का वेट होता है और वो स्पेस भी लेती है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ना, स्मेल ऑफ परफ्यूम थोड़ी ना कोई मैटर है। सो आंसर इज चेयर, एयर, एल्मर्ट, कोल्ड ड्रिंक। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जितने भी हमारे जो मैटर है, ये हमने पढ़ा कि वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं और इन पार्टिकल्स की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अगर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कुछ नाम देना चाहें तो वो नाम होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अंडर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो एक मैटर की होती है। अभी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? ऑल मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। थर्ड, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। फोर्थ, कि ये पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब देखते हैं ये चारों प्रॉपर्टी कैसे है। पहली,
मैटर पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में स्पेस है। कैसे स्पेस है? हमें तो नहीं दिखता, क्योंकि बहुत छोटे स्पेसेस होते हैं जो हमें हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखते। और अगर हम देखेंगे तो दूसरा पार्टिकल आके मिल भी जाएगा और वॉल्यूम में इंक्रीज भी नहीं आएगा। अब देखते हैं कैसे। हमने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, पानी में पार्टिकल्स है, उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब सॉल्ट को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो गायब हो जाता है, हमें पानी फिर से साफ दिखने लग जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं और पानी के भी पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, और पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है और सॉल्ट के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस है। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं वो पानी के पार्टिकल के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए वो हमें गायब होते हुए दिखते हैं और हमें नहीं दिखते वो चीजें। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कैसे भाई? कैसे मूव कर रहे हैं? और तीन टाइप्स ऑफ मोशन वो शो करते हैं, या तो वो सीधे भागेंगे, या फिर वो गोल गोल भागेंगे, या फिर वो एक ही पॉइंट पे वाइब्रेट होते रहेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे मूव करते हैं। हमने एक इंसेंस स्टिक ली, इंसेंस स्टिक या परफ्यूम स्टिक या फिर धूप बत्ती, अगरबत्ती जो परफ्यूम वाली होती है, ठीक है, या फिर बिना परफ्यूम वाली भी होती है, उसको हमने जलाया। थोड़ी बार देखते हैं तो जो उसका धुआं है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, या उस जगह पे जहाँ पे हम जला रहे हैं वहां फैल जाएगा। कैसे? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसलिए। और अगर हम कोई खुशबू वाली चीज को यूज करें तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में वो खुशबू हो जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं भाई? अब हमने देखा है कि पेपर हो गया, चौक हो गई, इनको हम तोड़ते हैं, पेपर को जैसे फाड़ते हैं तो वो इजीली फट जाता है, टूट जाता है। तो इसका मतलब पेपर, चौक, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो कम है। अगर हम आयरन नेल की बात करें, मतलब लोहे की कील की बात करें, तो वो नहीं टूटती, उसे बहुत ज्यादा जोर से मारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी उसे तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स है आयरन नेल के, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उसकी फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है। अब हमने आयरन बॉल ली, उसको मारा तो वो नहीं टूटी, बट हमने चौक को उसी फोर्स से मारा तो वो टूट गई। क्यों? क्योंकि चौक पीस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, या जो अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में, वो कम थी, बट आयरन बॉल की ज्यादा थी। अब एक आंसर देते हैं। क्या होता है शुगर को जब हम डिसॉल्व करते हैं पानी में? शुगर कहाँ गायब हो जाती है? और इससे हमें क्या पता चलता है? हमने पानी लिया, उसमें शुगर डाली, थोड़ा सा घुमा हिलाया, उसको मिक्स करा, तो शुगर गायब हो जाती है। कैसे? देखते हैं। जब हमने शुगर को पानी में डाला तो जो शुगर है वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, मतलब सॉलिड शुगर क्रिस्टल्स में टूट जाएगी। और फिर जो शुगर के पार्टिकल्स है, हमें पता है पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, तो वो शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में जाके मिल जाएंगे और एक शुगर सोल्यूशन बनाएंगे। इससे हमें क्या पता चला? कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इसमें शुगर एक मैटर है और एक वाटर मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस है, जैसे कि पानी, पानी के बीच में स्पेस है, तभी वो शुगर के पार्टिकल्स को अपने बीच में रख पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइज। आगे के चैप्टर के टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू गाइज।